हम रिकॉर्डिंग करने के लिए परमिशन दे दिया। बताओ। हाँ আমরা রয়েছি। महा महाकुंभ में स्नान करने से क्या होता है? ऐसा कौन सा प्लेनेट है वो शांत हो जाता है? और इतना सरकार ने, जो प्रयागराज सरकार ने इतना खर्चा किया है, क्यों? वो भी क्वेश्चन करके देखा है? आनंद जी बोलिए। आज हम लोग यही पढ़ने जा रहा हूँ। सीमा जी जी। कहाँ में गायब हो जाता है? बस 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 जी। बताओ। आप केतु क्वेश्चन शांत नहीं होता है। ऐसे केतु क्वेश्चन शांत नहीं पूछिए होता है। आड़े टेढ़े सो। जब आप कोई कोई कुंभ में कोई कहीं में स्नान करता है ना, केतु शांत कभी नहीं होता है। एनर्जी हाई होती है उस समय पर जो है उस बिल्कुल नहीं। हम लोग का जो 10th हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिव हो जाता है। 12th हाउस समझ में आया, 10th हाउस कैसे होता है वो बता दीजिए। 10th हाउस कर्म का फल होता है, हाँ कर्म हाँ है, ठीक है हाँ। जो वर्किंग है। जी जिसका कुंडली में, आप पता है, दो पापी ग्रह दोनों बैठ जाता है ना कुंडली में, जी। 10th हाउस में। वो कुंडली को मतलब ब्लाइंड कुंडली यानी अंधे कुंडली अंधी बोला कुंडली जाता है। बोलते हैं, हाँ 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 हाँ। ये लिख लो। जो दो पापी ग्रह 10th हाउस में बैठता है, दो से ज्यादा, जैसे चंद्रमा केतु, शनि शुक्र। चंद्रमा पापी ग्रह कहाँ है जो है? केतु ने उसको पापी बना दिया है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका उपाय लिखो। उसका उपाय है, जो अंधा लोग होता है, ब्लाइंड पर्सन होता है, जैसे मैं तो नर्सिंग में नहीं देखता हूँ, मैं भी अंधा हूँ, जिंदा अंधा हूँ। जो दोनों आंखों से नहीं देखता है वो भी पूरा बिल्कुल ब्लाइंड है। उसको, वो आदमी को चश्मे का यानी स्पेक्टिकल का इंतजाम कर दो। आपका जो कुंभ है, वो कुंभ जब स्नान करने से जितना फल मिलता है उसमें उतना फल मिलेगा। क्या बताया सर? मतलब आप अंधे लोग को, जो ब्लाइंड पर्सन होता है, जी। उसको देखने के लिए इंतजाम कर दो। मतलब जैसे कंप्लीट ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड स्कूल होता है, वहां में खाना खिलाओ। अदरवाइज जो हम लोग का आफ्टर 40 इयर्स के बाद हम लोग को चश्मा जरूरत होता है, जैसे मैं लगाता हूँ, जी। उसको ऐसे गरीब लोग को स्पेक्टिकल का दान कीजिए। इससे आपका जो अंधा कुंडली होता है वो अच्छा हो जाता है। ये कुंभ का रहस्य है। कुंभ 12 साल में एक बार आता है, क्योंकि यहाँ में क्या होता है, जो अंधा लोग का होता है वो शनि महाराज का है। आंखों का सब जो दिक्कत है वो शनि महाराज का है। ठीक है। ये शनि महाराज का पोजीशन हाई करने के लिए, आपका काम धंधा शनि महाराज है, उसको आपको ने सुपर पोजीशन मिलने के लिए आपको अंधे लोग को हमेशा मदद करना चाहिए। जिसका कुंडली में 10th हाउस में दो शत्रु ग्रह बैठा है, उसको अंधा कुंडली कहला जाता है।
अगर मान लीजिए आपका कुंडली में कोई कुंडली में 1 से 6 घर तक कोई प्लेनेट नहीं होता है, ऐसा भी होता है? होता है। होता है जी वो तो हो सकता है। 7 से 12 तो सारा ग्रह बैठता है, हाँ उसको क्या बोलता है बताओ? टाल्स और दोष बोलते हैं उसको। ना ना, राहु का केतु नहीं, नहीं। एक दू- म्यूट हो गए आप। नहीं नहीं, फोन आता है, मैं उसको फ्लाइट मोड करने के लिए। आवाज आया है? जी जी आवाज दे दी। हाँ। जब राहु और केतु का एक्सिस में सारा प्लेनेट होता है, उसको काल सर्प दोष बोलता है। जी ये लिख लो। अगर राहु और केतु का अंदर में सारा का सारा प्लेनेट होता है, उसको काल सर्प दोष बोलता है। काल सर्प दोष में अगर उस युग को आप अच्छा से इस्तेमाल करता है, वो अच्छा राजनीतिविद बन जाता है। बड़ा बड़ा पंडित लोग का काल सर्प दोष भी, जो ये दोष नहीं है, वो जोग होता है। जितना भी पंडित लोग होता है उसका काल सर्प जोग मिलता है। देखो, 1 से 6 तक कोई कुंडली में 1 से 6 तक कभी भी प्लेनेट ना देखा जाए, मतलब वो प्लेनेट को स्लीपिंग प्लेनेट बोलता है। सा स्लीपिंग 1 से 6 प्लैनेट, तक स्लीपिंग स्लीपिंग सोए हुए स्लीपिंग ग्रह सोने को प्लेनेट। वाले बोलते ग्रह, हैं। सोने हम्म सोने वाले ग्रह। हम्म हाँ हम्म, वो सो जाता है। और नाबालिग कुंडली किसको बोलता है? नाबालिग हाँ। देखो, नाबालिग कुंडली किसको बोलता है? 1 4 7 केंद्रीय घर 10 में खाली होते हैं, 1 4 7 10 खाली हो तो उसे बोलते हैं खाली नाबालिग होता है, कुंडली। उसको नाबालिग कुंडली बोलता हाँ है। हाँ वो नाबालिग कुंडली का जातक हमेशा सलाहकार रखने के लिए बोला जाता है। क्या क्या सलाहकार। सलाहकार। हाँ, मतलब एडवाइस देने वाला व्यक्ति से एडवाइस लेके ही काम करना है। अगर परामर्श कुंडली लेके काम में, करें। हाँ, अगर कुंडली में आपका कुंडली में 1 4 7 और 10वां घर खाली है, उसको बोलता है नाबालिग कुंडली। नाबालिग केंद्र केंद्र खाली हो मतलब चारों केंद्र खाली है, उसको नाबालिग कुंडली। केंद्र। जब ये अभी आ गया हो जो स्लीपिंग प्लेनेट, हम्म स्लीपिंग प्लेनेट को आप किस हिसाब से देखता है? अगर आपका कुंडली में गुरु स्लीपिंग हो गया है, गुरु का स्लीपिंग जब होता है, गुरु सो जाता है, उसको खुद का कारोबार शुरू करने के लिए सलाह देता है लाल किताब। तो देखा कार करें। का 16 से 21 तक। 16 से 21 वर्ष तक। 16 से 21 तक, 16 से 31 तक वो कारोबार में कदम रख दिया है, वो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। अगर आपका कुंडली में मून यानी चंद्रमा सोया हुआ है, सो गया है,
26 साल के बाद दोबारा शादी करने के लिए सलाह देता है। दोबारा शादी। दोबारा पढ़ाई शादी। पढ़ाई। 24 ईयर। विनाश होगा। 26 ईयर्स में शादी कर लो। 25th 26 26 में शादी कर। अगल मंगल। यहाँ में शादी का ही सलाह देता है लाल किताब। मंगल होगा तो 28 के बाद शादी कर लो। ये आप जो बता अगर रहे हैं सोए रहे हैं, गुरु है, शुक्र है, ये सोए में हो तभी करना है इस तरह से। हाँ, जो सू जाता है। हाँ। मतलब जो इसमें 1 से 6 में नहीं आ रहे हैं ना। हम्म तो सोए में कैसे जब बनेगी, जो इनके सामने वाले हाउस में जो कोई प्लेनेट। देखो देखो, सोया हुआ ऐसे माना 1 से 6 तक कोई प्लेनेट नहीं है। अच्छा, वो सब सोए तो माने नहीं, ओके ठीक है। सब वो सो गए। सब सोया माना। ठीक है हाँ, ठीक अगर आपको व्यापार करना है है जी। तो गुरु को जगाना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। शादी करना है तो शुक्र तो को जगाना हाँ, होगा। शुक्र जगाना होगा जी। समझ में आ गया। जी समझ में आ गया। बुध होगा तो 34 ईयर्स के बाद किसी बेटी को गोद ले लो 9 साल के नीचे। लिख लो, मंगल 1 नंबर में सू जाता है। क्या? चंद्रमा 2। मंगल 1 नंबर घर में सोया हो रहा होता है, स्लीपिंग प्लेनेट हो गया मंगल। दो नहीं, नंबर में मंगल एक घर चंद्रमा। में सोता है। मंगल 1 में हुआ तो सोया हुआ होगा क्या? ना ना, मंगल का जो 1 से 6 तक नहीं है ना, मंगल सपोज आपको मंगल को जगाना है, हाँ तो अच्छा ठीक वो है। हाँ विधि है। मतलब अच्छा अच्छा। आपको मून को जगाना है, वो उसका हाँ विधि है यही। ठीक ठीक। बुध को जगाना है, यही विधि है। नहीं तो मंगल जैसे एक घर में हो तो किसमें? ना ना, मंगल तो नहीं है ना। हाँ नहीं है, मंगल मंगल तो आए तो नहीं ना इसके घर बाद। के हिसाब से, घर के हिसाब से 1 नंबर घर में मंगल का होता है। होता तो है। हाँ मंगल को जगाने के लिए उसको 8 ईयर्स के बाद उसको शादी कर दो, एक उसका एक मंगल जग एक जाएगा। एक नंबर में आ हाँ, जाएगा। ठीक है आपको ठीक। काटते हैं। मंगल कहीं भी बैठा और उसको एक्टिव करना है तो ये उपाय नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, 1 से 6 तक उसका नहीं होता है, कोई प्लेनेट नहीं होता है, उसको ही सोया हुआ माना जाता है लाल किताब। मतलब 1 से 6 में कोई भी प्लेनेट नहीं है तो सारे ग्रह सोई माने जाएंगे उस समय। सोया हुआ माना जाएगा। 9 ग्रह सोई माने जाएंगे। हाँ। और गुरुजी, अगर किसी को भी आप एक्टिव कर। हाँ, मैडम बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे मतलब दूसरे ग्रह हो और कोई एक ग्रह नहीं हो तो वो भी स्लीपिंग नहीं प्लेनेट माना जाएगा, नहीं नहीं। या नहीं, से भी नहीं हो? एक से 1 से 6 नंबर में 6 तो कोई भी प्लेनेट नहीं है। सब ग्रह सो गए वो। यानी कि तो सारे ही ग्रह सो गए फिर ना? सो भी। हाँ अब हाँ किसी ग्रह को हाँ, एक्टिव उसको करना है। जगाने के लिए। अच्छा। किसी ग्रह को एक्टिव करना है, गुरु को करना है, काम काज के लिए, शादी के लिए शुक्र को करना है, मंगल को करना है, बुध को, तो उनको मतलब इसी तरीके से मतलब एक्टिव किया जाएगा, इस तरीके से जगाया जाए। जगाया जाएगा। हम्म 1 से 6 खाली है तो सबरे 9 ग्रह सोए हुए हैं उसके। हम्म और उसी ग्रह, जिस ग्रह से काम लेना है उसे जगाने के लिए मतलब तरीके आ रहे हैं। ये आप ये कह रहे हैं जैसे मंगल 8 नंबर में सोता है, तो इसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मतलब मंगल का घर कौन सा है? 1 नंबर है। हाँ, 1 नंबर और 8 नंबर है, दो है। हाँ, 1 नंबर में तो प्लेनेट ही नहीं है, उसको मंगल को जगाना है, उसको शादी कर जी, दो। ओके ओके, ठीक। लॉजिक पता पता चल गया ना जी जी लॉजिक को? जी जी जी, अब समझ में आ गया जी। समझ में हो गया। जी।
अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात है बलि का बकरा। बलि के वक्त लाल किताब माना जाता है बलि का बकरा। मतलब मैं हमेशा लाल किताब को यही देखो। आपको अंधी कुंडली को पता चल गया है ना, ब्लाइंड कुंडली को। जी। हाँ 10th हाउस में कोई एक से अधिक ग्रह दुश्मन ग्रह बन जाता है तो उसका क्या होता है, अंधी कुंडली बन जाता है। मतलब उसको जितना भी काम काज कारोबार वो उसको होते होते भी बंद हो जाता है। मतलब वो चल नहीं सका, हिम्मत हारता है वो। इसके लिए अंधों का भोजन नहीं तो चश्मा का दान कीजिए। ठीक है, अंधों को फल भी वही बांट होता सकते हैं, है। अंधों को जाके फल भी बांट सकते हैं, फल वगैरह बांट हाँ? सकते हैं। अंधे लोगों फल को फल भी बांट वगैरह सकते हैं। अंदर का भोजन, भोजन कहता है भोजन। भोजन में क्या आता क्या है, है, खाना कई आता है। जिलों में, कई जिलों में हाँ अंध आश्रम है, पढ़ने वाले मतलब हाँ उनके स्कूल हैं, ब्लाइंड लोगों के हाँ, स्कूल अलग, पूरे अलग स्कूल होता है पूरा उनका। अलग स्कूल है, उनको जाके हमारा कोई यहाँ जाके में भी है। हमारे यहाँ हाँ। भी है, जाके बांट दिया उसके हम्म अंदर जाके खाने पीने की जो देना है सबको। हम्म हम्म। ये चीज तब बांटनी है 8th हाउस में जब प्लानिट है तब। नहीं 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 नहीं, नहीं, 10th हाउस में। तो और ओके। 10th 10th हाउस के हाउस में अंदर दो आपस में जो पापी ग्रह हो गए। हम्म। जैसे शुक्र समझ रहे बृहस्पति हैं? हो गया। शुक्र बृहस्पति, हाँ। हाँ चक्कर का यही टक्कर अपोजिट है लगा दोनों। गया, हाँ। अपोजिट हो गए ना। जी। जब तक ये उपाय आप नहीं करेगा तब तक आप ये इसमें भटकते ही रहता है। लाल किताब कितना आसान है देखो। ये बात तो सही है, इजी है। लाल किताब कितना कितना आसान है देखो। 21 लाख केतु का मंत्र जाप करना पड़ेगा, नहीं तो कितना दिन लगेगा। केतु का जो मंत्र होता है ना उसको ठीक करने के लिए 21 लाख बार उसको जप करना पड़ेगा, तभी वो वैदिक शास्त्र आपको परमिशन देता है, वो केतु शिफ्ट हो जाता है पापी ग्रह को उसको शिफ्ट करने के लिए। लेकिन लाल किताब कितना आसान कर दिया है। तो जो अंधा होता है ना उसको दान दो। अंधों को किस लिए बोला है, अंध अंध जो होता है वो शनि का रिलेटेड होता है, शनि महाराज का होता है। आंखों का जितना भी नजर दोष हो गया, आंसू आंखों का जो परेशानी होता है वो शनि में आता है। ठीक है, अभी हो गया कुर्बानी का प्लेनेट, आप लिख दो बलि का बकरा है यानी। कुर्बानी के गाय। हम्म। हम पहले पढ़ दिया था धोखे का गौ। हर प्लेनेट से 10 नंबर घर, 10 नंबर में जो प्लेनेट बैठता है, सपोज आपका मंगल 1 नंबर में है, 10 नंबर में बुध है, कहीं ना धोखा देगा। कहीं बुध आपको धोखा देगा। ये हो, वो तो धोखा के गौ। लाल किताब में 3-4 व्याकरण है। पहले आता है आपको धोखा के, कहाँ कहाँ से आपको धोखा मिलेगा हिस्सा, आप वर्षफल से आप पता चल सकता है। जब वर्षफल में जाओगे ना, हर प्लेनेट से 10वां गिनती करो, जो प्लेनेट मिलेगा वो धोखा होगा। अब उसमें अच्छा। ये ग्रह के 10वें घर में 4 ग्रह इकट्ठे बैठे हो तो क्या होगा, चारों ग्रह धोखा देंगे हाँ वो चारों देंगे फिर। अब शायद धोखा देगा। ना। स्पेशली दो दो मिलके क्या क्या बन रहा है वो देखो। हम पंचायत पढ़ाएगा लाल किताब का, कोई टाइम मिलेगा तो 3 ग्रह मिलके क्या होता है, 4 ग्रह मिलके क्या आता है, ग्रहों का पंचायत क्या होता है। पांच हम्म पांच ग्रह मिलता है ना, वो ग्रहों का पंचायत बोलता है। हम्म वो भी होता है लाल किताब में। वो दीप दीप है थोड़ा, इसको पूरा आपको रटने के लिए बाद ही वो पढ़ा जाता है। हम्म। ठीक है, हर घर से 6 नंबर घर बलि का बकरा यानी कुर्बानी देता है। मतलब और हर घर फिर से 6 नंबर। से 6 नंबर पर धरना। हाँ, छठे नंबर में बैठा प्लेनेट या घर। प्लेनेट। अगर सूर्य 6 में बैठा हुआ है, शनि 12 में होता है,
सूर्य 6, शनि 12, हाँ, शनि बलि का बकरा किसको बनाएगा? शुक्र को। शुक्र को बनाएगा। और क्या मतलब वाइफ का प्रॉब्लम होगा। समझ में नहीं आया सर, आपने तो सिक्स और शनि 12th में क्या छठे में बोला? बैठा है और 12 में सूर्य बैठा है। 6 में कौन बैठा हुआ है? सूर्य सूर्य। सूर्य बैठा हुआ, 12th में कौन बैठा हुआ? शनि। आप कुंडली बना लो, पहले कुंडली बना लो, ओके 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 ओके। एक ब्लैंक कुंडली बना लो। हाँ बना लीजिए। 6 हाउस में सन है। सूर्य यानी सन बनाओ, 12 हाँ। हाउस में शनि बनाओ। 12th में, हाँ शनि बना लिया जी। हाँ, अभी क्या होगा? बलि का बकरा कौन बनेगा? बलि का 10वां बोल रहा है ना, 10वां बोल रहे हैं ना, छठवां बोल रहे हैं यहाँ से। नहीं, 10वां हर घर से 10वां घर धोखा क्या गो धोखा देगा। बलि का और बलि कुर्बानी का बलि मतलब का क्या है? बकरा 6 से, बलि का बकरा 6। बलि छठवां घर, हाँ, छठवां घर 3 है। 4 5, तो 5th हाउस आ रहा है इसमें, तो शनि से गिन रहे हैं, तो ये छठा हाउस। 7 हो गए ना। सूर्य से सेवन, जो 7 हुआ अरे ना, तो 7 हुआ। सॉरी, हाँ 7, हाँ हाँ सॉरी, वही तो 7 बोल रही हूँ, 8 2 7, 7 हाँ 7 आ रहा है उसमें तो। 7 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके ओके ओके, 7 180 7 घर बोलेंगे, ठीक है नहीं, ठीक है। छठा हाँ, छठा छठा घर नहीं, 7वां घर सर। 7वां घर हो जाएगा वो, हाँ। मतलब 7 180 डिग्री, मैं तो यही हाँ पढ़ता हाँ हूँ ना 180 डिग्री। ठीक हाँ। ठीक मुझे वन। पता नहीं है 6 होता है 7 होता है, ये 180 डिग्री। ये- उसमें छठने की जगह 7वां घर कर लें आप लोग सब। हाँ हाँ 180 7वां हिट घर आ कर लें, जाएगा। 180 डिग्री कर लें। हाँ 180 आमने आएगा सामने शायद, हाँ जगह होंगे, आमने सामने होंगे जो। आमने सामने। ठीक है। ठीक है, जब कुंडली में गुरु पीड़ित होगा, क्या? जो गुरु पीड़ित होगा, गुरु। हाँ, गुरु मतलब पीड़ित 7वें घर में गुरु आ गया है, मान लो। हाँ हम्म, 6ठे 7वें। हाँ, तो गुरु पीड़ित होगा, उसका बलि का बकरा किसको बनाएगा? केतु को बनाएगा। नहीं मैं ये पूछ गुरु रहा इज हूँ, इक्वल टू लिखो केतु। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, फर्स्ट में जैसे शुक्र बैठा है, छठवीं 7 में गुरु बैठा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह नहीं रहे सर नहीं, जी, ये कहते हैं जब गुरु पीड़ित होगा। हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी तो बात वो आ रही 7वां घर मतलब 180 डिग्री। नहीं 7th नहीं हाउस नहीं देता नहीं, क्या है? 7th हाउस करता क्या है? 7th हाउस और प्लेनेट से 7th हाउस। हाँ तो क्या बता रही है अपने को? बलि का पड़ रहा। बलि का बलि बकरा का है। बकरा। पर इसमें तो जो है सूर्य से गिनते हैं तो शनि आ रहा है, शनि से काउंटिंग करते हैं तो सूर्य आ रहा है। तो देखो, आपको सिम्टम्स मिल जाएगा। ओके। हाँ, हम बताऊंगा सूरज, सूरज बलि का बकरा होने से किसको किसको करेगा। ठीक है हमने ठीक। हम्म, तो जब जब आप गुरु बलि का बकरा बनेगा ना, उसको केतु केतु के ऊपर डालेगा, मतलब आपका बेटा का हालत खराब करेगा। मतलब आप मान ओके। लीजिए आपका कुंडली में गुरु बलि का बकरा बन गया। जी समझ में आ गया अभी हाँ 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 हाँ। आनंद जी? जी जी जी। उसको केतु को मतलब बलि का बकरा बना देता है। जैसे सूर्य यानी सूरज, हम्म। उसको केतु को ही बनाएगा बनाएगा। केतु, हाँ केतु बने। अगर आपका कुंडली में मून बलि का बकरा बन गया है, वो तीनों ग्रह को खराब करेगा। चंद्रमा अगर बलि का बकरा बन गया है, लिख लीजिए, उसको गुरु को बनाएगा, सूरज को बनाएगा और मंगल को बनाएगा। हाँ क्योंकि तीनों चंद्रमा तो पानी होता है, प्रभाव। क्योंकि हमारा बॉडी में 80% पानी होता है। आप मानता है? हाँ, 70 जी में पानी होता है। हाँ, जब चंद्रमा दूषित हो जाता है ना, वो गुरु जो प्राण का कारक होता है, सूरज जो आत्मा का कारक होता है, हम्म, और मंगल जो खून का कारक होता है, तीनों का कारक तत्व उसका खराब होता है। हम्म, मतलब आपका कुंडली में चंद्रमा खराब हो, खून का रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, हम्म, सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गुरु प्राण का कारक होता है, प्राण वायु बोलता है ना, फेफड़ा।
जीव जीव है ना, हाँ गुरु जीव। फेफड़ा जो होता है जहां में ऑक्सीजन प्रवेश करता है वो गुरु का होता है। जो उसका जाली होता है, फेफड़ा का जाली होता है ना, हम्म, वो जाली बुध का हो गया। जालीबूद होता। हाँ, जाली बुध। गुल, हाँ, हम लोग का बॉडी में जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा बुध में आता है, जहां में ऑक्सीजन जाके पंपिंग होता है, फूलता है ना फेफड़ा, हाँ वो गुरु का होता है। सूरज आत्मा का कारक होता है। मन ही मन शांति नहीं मिलता है, तो अभी एक ही आप क्या दूषित होता है? चंद्रमा दूषित होता है। चंद्रमा किसका कारक होता है? मन का कारक। मन का कारक होता है। इसीलिए मन को शांत करने के लिए बाबा जी का मंत्र जय गुरुदेव हमेशा शांति करना है, कम से कम 8 माला। यही कारण है मुझे मुझे ढूंढ ढूंढ के बाबा जी का वही कर्म करने में यही मिला है मुझे। क्योंकि बाबा जी का जो मंत्र होता है ना, वही मंत्र से आपको मन को शांति मिलता है। अभी इसके बारे में आज बलराम सिंह जी बोलेंगे, इनके साथ में क्या क्या हुआ है आज। बाबा जी का जो अनुभव बताएंगे बलराम सिंह जी, बताइए तो आज क्या आपके साथ में अनुभव हुआ है। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम्म, सर ने बताया था परसों नरसों अपना इष्ट जानने के लिए, तो हमने 2 दिन किया सर, और कुछ नहीं हुआ। तो कल फिर हमने किया और बाबा जी को याद करके किया, हे गुरु महाराज, हमारे जो भी इष्ट हों आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। और हमने क्लास खत्म होने के बाद थोड़ी देर हम रिवीजन करते रहे, और 11:30 बजे लेटे रात को, 11:35 पे लेटे, और ठीक 12:30 बजे मेरे दाहिने पैर को इस तरीके से पकड़ा मुंह से शेर ने, चैन, पकड़ के हाँ। खींचा, लगाई तो आवाज निकल नहीं रही। एक बार लगाई, 2 बार लगाई, आवाज नहीं निकली। फिर हम तीसरी बार में उठ के बैठ गए। उठ के बैठे, एकदम हड़बड़ा के उठे, लेकिन घबराहट नहीं हुई मुझे। बैठ के एकदम दिमाग गया, अच्छा अच्छा हमारे इष्ट यही है, हमारी इष्ट माता रानी है। माता रानी, फिर बहुत 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 शुक्रिया आपको। जी, कम से कम इष्ट मिल गया, बहुत बड़ा बात है। बलराम इसके जी। आगे सुनो, इसके आगे सुना, पूरी बात सुनाओ, फिर हम्म, बस सुनाओ आगे। इसके आगे ये बात हमने घर में भी बताई थी। जैसे गुरु जी ने कहा था कि सभी को अपने अपने इष्ट खोजने हैं, हाँ, तो हमारी बड़ी बेटी ने भी अपना याद किया कि हमारे जो भी इष्ट हों उनसे हमें मिलवा दीजिए। तो इत्तेफाक की बात यह है, उनको भी ठीक 12:30 बजे मैं से सपना देखा उन्होंने कि वो कहीं हैं और वहां से एक शेर आ रहा है। शेर आ रहा तो वो एकदम शेर को देख के भागी, और भागने के बाद एक सूखा पेड़ था उस पे चढ़ी। तो शेर भी एकदम चढ़ने लगा उस पे। वो धीरे धीरे बिल्कुल लास्ट में पहुंच गई, और लकड़ियां टूटने लगी। अब शेर भी चढ़ रहा है, वो भी कहीं इधर जा रहे कहीं इधर जा रहे। तब तक एक लाल साड़ी पहने एक महिला आई उस पेड़ पे ही। उसने शेर को मना किया कि नीचे उतर जाओ, ये अपनी बच्ची है। फिर इसके बाद वो नीचे उतर गए, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आगे उन्होंने सपना देखा कि एक रथ जा रहा है, और उस रथ के पास जैसे वो पहुंचे रथ, तो वहां पे उन्होंने उनको बहुत सारे शेरों ने घेर लिया। बहुत सारे शेरों ने घेर लिया। तब फिर वही महिला आई लाल कपड़े वाली। तो वो जाके उनकी साड़ी में छिप गई, उन्होंने अपनी साड़ी में छिपा लिया, और फिर उनसे बोला कि ये अपनी ही बच्ची है। जैसे उन्होंने बोला अपनी बच्ची है, इसको खाना नहीं है, तो वो सभी शेर उनके चारों तरफ पैरों के पास बैठ गए। ये 2 चीजें हुई बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। एक देखो, साथ हाँ बड़ा और भाई बोलो। तीसरा एक और हुआ सर। आज की लगभग 4 बजे हमारे गांव में एक चारा वाली मशीन से, इंजन से चारा चारा नहीं काटते, उनसे एक हाँ, लोगों का हाथ कट गया था। तो वो सैफई गए, तो आए परसों, तो हम निकला मिल के आ जाए उनसे। हम उनके घर पे गए मिलने के लिए। तो उस समय तो वहां कोई था नहीं, हम ही 2 लोग थे। तो उन्होंने तुरंत बोला कि
कि बेटा जाओ चाय बना के ले आओ। हमने उनको मना किया कि हम चाय नहीं पीते हैं, फिर भी वो लड़की गई, उनसे चाय रख दी। हम मना करते रहे, फिर भी उन्होंने चाय बनने के लिए रख दी। अब रख दी, रखने के बाद उनके घर में बातचीत होने लगी। उनकी मम्मी आई पूछने के लिए कि तुम्हारे लिए अंडे बना दें क्या, जिनका हाथ कट गया था। तो हमने कहा इनके हाथ चाय पीना नहीं है, हमें अंडे खाते ये लोग। अब हमने तुरंत उनसे फिर मना किया, चाय बेकार में बना रहे हो, पियेंगे नहीं। नहीं नहीं, अरे पी लेना चाय, कौन दे, एक कप पी लेना। अब वो जबरदस्ती करने लगे, चाय बन गई। हमने तुरंत गुरु महाराज को याद किया। हमने, गुरु महाराज चाय बन रही है, हम तो पियेंगे नहीं, अब आप ही के हाथ में है, हम कैसे न पिए, क्योंकि ये बना के लाएंगे, हम साफ साफ मना कर देंगे। इन्हें लगेगा कि इन्हें बड़ा घमंड है। बैठे रहे, चाय बन के आ गई, दी गई हमें, हमने उसको नहीं लिया, रखा रहने दिया। तब तक एक लड़का आया, हमने कहा इनको ये चाय ले लो, नहीं उसके लिए दूसरी चाय आ गई। 1 मिनट हमने और वेट किया, लगभग 30-40 सेकंड। तब तक एक सज्जन और आ गए और उनके यहाँ चाय खत्म हो गई। हमने उनको अपनी ही वाली चाय दे दी, उन्होंने तुरंत हमसे ले ली। ये तीसरी घटना देखा है थी। कब, ये सब देखा गुरु है महाराज की ये सब गुरु महाराज की कृपा हुई सर। और इसका श्रेय पूरा हमारे जैन साहब को जाता है। और मुझे कुछ क्योंकि हुक्म बढ़िया सर, हुक्म मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं, कि हमारे पिताजी सत्संगी थे और माताजी भी सत्संगी हैं। आज से लगभग 28-30 साल पहले हम मथुरा गए थे, पिताजी ने कहा चलो तुम्हें नामदान दिलवाते हैं। उस दिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही, उन्होंने उस दिन नामदान दिया नहीं, और हम उस नामदान से वंचित हो गए। क्योंकि अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि हम अभी नामदान नहीं लेंगे। उस समय उम्र बहुत कम थी, क्योंकि थोड़ा देखने इधर उधर चीजें होती हैं। हमने नामदान ले बन जाएंगे, पता नहीं, हमने इसको ना निभा पाया तो और दिक्कत बढ़ेगी। तो गुरु जी ने उस दिन नामदान नहीं दिया। अगर वो वाला काम जो हमारे पिताजी करवा रहे थे, वो काम करवाया जैन साहब ने, वो काम करवाया रूपन सर ने, गुरु जी ने। तो हम नहीं नहीं दोनों नहीं, आदमियों को पूरा श्रेय मिलता है इन्हीं की वजह से। जबकि हम मेरा बाकी कोई सत्संग वगैरह में सब कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सर। हमारे यहाँ सत्संग भी होता है हम्म। महीने में मैं तो कभी। कुछ नहीं हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, ये तो सबको कृपा जाता है जैन साहब के ऊपर। मैं उम्र से सबसे छोटा मैं ही हूँगा, उम्र से हिसाब से 2-3 छोड़ के। मैं तो इतना तो नहीं जानता हूँ, गुरु से कृपा से मेरा मार्गदर्शन देने वाला जो होता है ना, वो जैन साहब ही है, हमेशा बोलता हूँ। हाँ, तो इन्हीं मेरे जिन लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिखाया, इस रास्ते पे लाए, इनका हाँ, श्रेय इन्हीं लोगों ने वास्तव लिया। में मैं इतना काबिल नहीं हूँ। मेरा सब्जेक्ट ही दूसरा है, मेरा पेशेंस दूसरा है, मेरा प्रोफेशन दूसरा है। मैं यही सब्जेक्ट में आ गया हूँ, मतलब किसी न किसी वजह से। क्योंकि आदमी लोग जो होता है, ये इंडिया में सब लोग भ्रमित के ऊपर से, भ्रम के ऊपर की चलता है। सबको पैसा चाहिए, बस जी पैसा लेता है वो। आदमी का काम हो ना मतलब नहीं है। पहले तो 100% साधु संत थे, महात्मा दिखाता है, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ। मैं तो जरूर लेता हूँ, क्योंकि मैं उस बराबर मेहनत करता हूँ, मैं तो लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ। क्योंकि मेरा जो काम होता है, यही काम से उसको, मुझे पहले उसका रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट के लिए मैं पूरा का पूरा 100% लगा देता हूँ। लेकिन मैं जो विद्या देता हूँ, फ्री देता हूँ, ये तो बराबर है। मैं ये भी एक एक मतलब एक भी बूंद भी कम नहीं रखता हूँ। मेरा पास जो है, हम सब बांट देता हूँ। जितना जी भी ये विद्या से आदमी पैसा इनकम करने के लिए सूत्र बना रहेगा ना, पहले पहले तो वो अच्छा चलेगा। पीतल मालूम है ना, पीतल पीतल। जी जी हाँ, पीतल पहले सोना जैसा चमकेगा ही, बाद में उसका असलियत पता चल जाता है। क्योंकि वो काम से उसका काम धंधा बंद हो जाता है। क्योंकि ये गुरु का कारोबार है। सही बात। अगर जी ये असत्य बात बोलता है, आदमी को भटकाने के लिए डर के भटकाएगा ना। आदमी को तो डरा के पेमेंट लेता है ना, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आजकल तो यही होता है ना, जी 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 जी। चल रहा है, अभी चल रहा है। जी जी आजकल यही चलता है।
लेकिन लॉजिक के ऊपर देखो, कोई भी मानो, मुझे मानो ना मानो उसका मतलब नहीं है। आप जो काम किया है, जो मतलब आपको दान दिया है, किसी को दान ले लिया है, उसको पूरा लॉजिक इससे हिसाब से ही देखो। पूरा लॉजिक, जब तक ईमानदारी लॉजिक पूर्वक आपका करो। मन पसंद नहीं होगा तब तक ये विश्वास नहीं करना है। क्योंकि लाल किताबी हो, बौद्धिक हो, जो भी है, बहुत बहुत पंडित है, जो लोग करोड़ों करोड़ों साल से पहले से उसको तो नक्षत्र को जाना है, ग्रहों को जाना है, उसका असर भी जाना है। 200 रुपया का लाल किताब खरीद के वो पूरा का पूरा पढ़ा रहता है, वो लाल किताब सही है गलत है कैसे पता है? तो विश्लेषण विश्लेषण में आपको जाना है, और आप लोग ज्ञानी है, पढ़ा लिखा आदमी है, मूर्ख बनाने के लिए काम का नहीं है ये नॉलेज मूर्ख का नहीं है, ये नॉलेजेबल पर्सन के लिए है। जो अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है वो पंडित बन के आप लोग को क्या करेगा, फटकाएगा। वो देने वाला दान आपका बैकफायर होता है। ठीक है, चलो और आगे चलो। ये अच्छा लगा है। और बलराम जी, आपका जो कृपा हुआ है ना माँ का, अभी माँ को जी पकड़ लो, 1 साल जी के अंदर देखो, जी ये माँ का जो कृपा हमेशा बरसते रहेगा। मेरे तरफ से बहुत अच्छा लगा है। सभी कर लो इसको, देखो। सबका ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या होता है? आपका स्कूल का प्रिंसिपल होता है। जी जी इसके ऊपर होता है हम जय गुरुदेव, अनंत ब्रह्मांड का मालिक होता है। जी अंडा मांस मछली मदिरा से हमेशा दूर रहो, मैं तो यही कहता हूँ। मैं तो आसाम में रहता हूँ। आसाम और बंगाल क्या होता है? राक्षस सुखा होता है। मैं बुरा बुरा भी लगे भी नहीं बोलने में भी शर्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ में मांस मछली का बहुत ज्यादा शौकीन होता है। जी मैं भी यहाँ में बैठ के छोड़ सकता हूँ, आप लोग क्यों नहीं? जी जी बिल्कुल सही। ठीक है, सही बिल्कुल सही है। देखो, जब शुक्र बोली हो जाता है ना, पीड़ा होता है, शुक्र विनाश, आपका विनाश जब पीड़ित होगा ना, देखो आपका माँ का तबीयत खराब हो जाता है, हमेशा बेचैनी मन रहेगा। मतलब उसका मून को यानी चंद्रमा को देगा, बलि का बकरा बनाएगा। मंगल क्या होता है? आपका भाई, आपका करेज, आपका जो कर्म का फल, मतलब जो काम हो करता है उसका फिनिशिंग, वो केतु के ऊपर डालता है। अगर भाई से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, आपका बेटा उसको पनिशमेंट मिलेगा। करके देखो। जी क्या बताया सर? मतलब मतलब मंगल जब जब पीड़ित होगा, बताओ बड़ा भाई। मतलब ये मंग कहना है मंगल मतलब भाई होता है, भाई से आपकी झगड़ा लड़ाई होगी तो आपके बेटे पे उसका बुरा असर आएगा। बेटों को प्रॉब्लम होगी। हाँ, बेटा तकलीफ केतु है। आएगी, तकलीफ आएगी। तो टरे बलि का टोई बकरा भरे टोई, ये वाली बात है। हाँ, है बलि का बकरा बेटा बनेगा। तब हाँ, हाँ, असर बेटे पे भाई आएगा। भाई की लड़ाई में मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं, मतलब कहने का जी है। सही बात है। हाँ, दो भाइयों की लड़ाई होगी, बच्चे परेशान होंगे, और जिस भाई की गलती होगी उस बच्चा परेशान हो जाएगा उसका। समझ में आ रही जब बात? बुध जब जब बुध वो क्या होता है? बहन, हम्म बहन से लड़ाई झगड़ा, विधवा औरत से लड़ाई झगड़ा, हम्म 9 साल के छुट्टी उम्र के लड़की को रेप करना, ये बुध बुध का खराबी का निशान है। बुध बलि का बकरा बन जाता है। बुध किसको डालेगा? विनाश को। पत्नी। आपका, हाँ, बुध जब बलि का बकरा बनेगा, उसका असर आपका फाइनेंस में पड़ेगा। चलता चलता काम बंद हो जाता है। सब तो खुल लिया है, बहन से झगड़ा हो गया, वो सब बंद रहेगा, बंद होगा ही होगा। पत्नी कोई परेशानी आ जाएगी उसमें तो। हाँ, लग्जरी, पत्नी भी पूरा आएगा। पत्नी कोई परेशानी। लग्जरी, पत्नी, फाइनेंस।
सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब ये देखिए लाल किताब कितना मानवता सिखा रही है कि मतलब हर रिश्ते को अच्छे से जियो। रिश्ते खराब किए तो आपकी कई चीजें खराब हो गई। माफी मांग लो ना, क्या है, भाई है ना। माफी मांग, सही बात है। पंडित जी ने लिखा है हम्म तुलसीदास ने, तो मम प्रिय भरती सम भाई। हम्म हनुमान जी को बोल सकता है ना, आप मेरा भरत समान भाई है, हम्म तो भाई से झगड़ा क्यों करना है, तो दे ही दो ना एक हिस्सा। हम्म 100 बीघा जमीन है आपका, हम्म उसको माँ आपको 25 मिला है, 75 तो उन्होंने ले लिया, तो भाई नहीं लिया है ना, हम्म तो क्या दिक्कत है। भाई से संबंध अच्छा होगा तो आपका बोध और शुक्र अच्छा बन जाएगा। 25 भी मिला है ना, वो 200 हो जाएगा। नहीं, यदि भाई दिक्कत दे तो भाई दिक्कत दे तो केतु के ऊपर पड़ेगा ना, तो कैसे पढ़ाई के। लिखाई में आपका आपका वो खराब हो जाता है ना, लड़का का लिखा पढ़ाई खत्म हो जाता है ना, बेटे का, हम्म बेटे बुरा आदत में पड़ जाएगा। हम्म मान लीजिए आपको 100 बीघा जमीन जमीन में आपको 25 ही मिला है, 75 हम्म आपका भाई ने ले लिया है। वो लड़ाई हम्म झगड़ा कर करके आपका रिश्तेदार भी खत्म गया है, आपका बेटा भी खत्म हो गया है। क्या फायदा है बोलो, कोई फायदा सही होगा। सही है। जी जी तो उसको 25 नहीं दे दो, तुम 25 ले लो, वहां में 200 एकड़ जमीन आ जाएगा, क्योंकि लड़का अच्छा पढ़ाई करेगा तो वो 200 एकड़ जमीन इसे अपने आप ले लेगा। हम्म हम लोग का यहाँ में जो बेटा है वो खुद के ऊपर काम कर रहा है, क्या है। जी। पुत्र ठीक है, सपूत। ये लाल किताब। हाँ, तो जैसे बड़ी के बकरे हैं तो इनका इलाज क्या है, जो ऐसा बताया यही इलाज है? हम बताते हूँ। हम्म शनि जब बलि का बकरा बनता है ना, हम्म राहु केतु के ऊपर उसको डालता है। राहु क्या होता है आपका सोल, केतु क्या सो होता है आपका शरीर। शरीर। राहुल सोल है। आप, हाँ, राहु सोच विचार अच्छा सोच। सोच विचार। थिंकिंग। सोच विचार वो शरीर है, दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे ये। हम जब बोलते हैं ना शनि एक्सीडेंट कराता है, कि वो पता चल गया अभी। सोच विचार जी खराब हो जी जाता है राहु इसका। केतु दोनों दोनों खराब हो जाता है। हम्म राहु आपका ऊपर का हिस्सा जो होता है ये राहु का होता है, नीचे का जो होता है केतु का होता है। और वह टांग टूट गया है, वो शनि पीड़ित है। शनि पीड़ित है। हाथ भी टूट गया है, शनि पीड़ित है। हाँ, ये चेतावनी आपको मिल जाता है। स्किन का प्रॉब्लम हो गया, वो शुक्र विनाश खराब होगा, कोई ना कोई आपका कोई ना कोई प्लेनेट खराब है। इचिंग आ गया है, खुजली आ गया है, कोई ना कोई आप प्लेनेट खराब किया है। खुजली में कुंडली कौन में सा राहु। प्लेनेट रहेगा? स्किन के लिए क्या मतलब क्या। शुक्र, स्किन के लिए शुक्र, मतलब शुक्र। शुक्र खराब है स्किन के हाँ, लिए। शुक्र। शुक्र खराब शुक्र। हो गया। हाँ, सर बुध को भी स्किन में कंसीडर करते हैं? बोध नहीं होता है, स्किन का नीचे वाला हिस्सा बोध होता है। ऊपर की मैं चमड़ी कल मतलब पढ़ाया था ना, अंदर की चमड़ी, मतलब उसके अंदर वाला अंदर उसका मतलब बुध है। अंदर के सामने बोध होता है। बोध कैसे बनता है, जो जमीन होता है वो शुक्र का हो गया, हाँ। वहां में जो फल लगाएगा उगेगा वो बोध का होता है। हम्म वही है मतलब। ऐसे स्किन हम लोग का क्या होता है, शुक्र का हो गया, उसका नीचे वाला हिस्सा बुध का हो गया। जो नास, जहां में खून बहता है, वो केतु का हो गया। भाई क्या, नस 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 है, नस है। नस जैसे हाँ, सर नसें केतु में आएंगे बुध में? केतु में। बुध केतु का मिश्रण होता है। बुध हाँ। क्या हुआ, बुध क्या है, बुध अगर ग्रीन प्लेनेट होता है, उसका जो जड़ होता है वो केतु का हो गया। आप बुध अगर आपका कोई हारी घास को पकड़ लेगा, घास का जो
नीचे वाला हिस्सा किसका होगा? केतु जी का ही तो होगा ना। हाँ 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 ग्रॉस। जो जो सारा होता है ना, सारा गाय को सारा खिलाता है ना। हाँ घास घास। हाँ, अगर सारा आपका बोर्ड हो गया, उसका नीचे वाला हिस्सा रूट, हाँ केतु हो गया। वो तो केतु का ही होगा ना। हाँ रूट केतु है। हाँ, मतलब बुध और केतु का मिश्रण आपका नाश होता है। जो नर्वस सिस्टम वीक है, मतलब बुध केतु दोनों खराब है। समझ गया? आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं आ गया। हाँ नहीं सर। हाँ। अगर 9th हाउस में किसी प्लेनेट नहीं है, जी तो अगर 9th हाउस में किसी प्लेनेट है, है। एक है, एक नहीं है, एक नहीं है। हाँ एक है एक नहीं है। दो चीज होगी मतलब। हाँ, जब होगा जी भाई का जन्म के बाद उसका फल मिलेगा। और जिसके भाई ना हो छोटा। तो तब तक 9th हाउस किसका है? पिता पिता। का। पिता। यहाँ में सबसे उच्च किसको माना जाता है? गुरु को। गुरु। हाई पोजीशन किसका है? केतु। केतु का। केतु क्या होता है? बच्चा। बेटा। बेटा जन्म के बाद ही भाग्योदय होता है। ठीक। अच्छा समझ में आ गया? आसान होता है ना। ठीक है। ठीक है। जब नहीं है, अच्छा 5th हाउस में जो होता है, जो ग्रह होता है, जी 1/9 का संबंध बन जाता है, हाँ तो भी उसको रिश्तेदार का, जब जब सपोज आपका केतु है, मान लिया है मंगल है, 9th हाउस खाली है, हाँ 1 नंबर में सूरज है, ठीक है। उसका जो भाई से, हम्म, उसका जो जातक का भाई जब शादी करेगा, अच्छा तो भी उसका भाग्योदय होगा। समझ में आ गया मेरा बात? मतलब अगर पहले 9th पंचम हाउस, है, पंचम में मंगल है और नौवां घर खाली है। अब वो जब ये शादी फॉर करेगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम्म, दूसरा भी हो सकता है प्लेनेट, हाँ जैसे कोई भी फाइव। ग्रह, कोई भी ग्रह हो सकता है। नौवां कोई भी खाली ग्रह। है। नौवां हम्म, खाली है, इनमें दोनों में जो है तो मतलब भाई शादी करेगा तो उसके बाद में उसका मतलब वो बनेगा, भागोदय होगा। अगर बुध होगा, बहन का शादी के बाद भाग्योदय होगा। अच्छा बहन की अगर शादी के बाद पांचवें में समझ गया। चंद्र है तो सर। चंद्र है तो माँ का। चंद्र है, चंद्र है, क्या होता है? माँ होती है माता। चंद्र तो। माँ मरी होता है, होती है। माँ होता है, मौन होता है, माँ का कोई रिश्तेदार, हाँ मामा का खानदान, हाँ केतु से रिलेटेड हो, मामा का खानदान का कोई बच्चा का शादी होगा, तो भी वो जातक का भाग्योदय होगा। कितना दिन वेटिंग होना पड़ेगा देखो। लाल किताब एक रहस्यमय विद्या है, और प्लेनेट को अपने आप ठीक कर सकता है आप। सर एक दिन आपने बताया अच्छा था लगा कि है? हाँ हाँ आपने बताया बताओ, था कि बताओ। 9th हाउस में जिसके प्लेनेट हो हम्म, आ, तो उसको कैसे सेकंड हाउस एक्टिवेट में, करें। सेकंड छठे में हाउस ना में हो। बताया था ना एक बार आपने। 9th हाउस में अगर किसी का प्लेनेट हो, देखो 9th हाउस किसका हाँ होता है? भाग्योदय, भाग्य होता है। जी जी 2 नंबर हाउस उसका फल होता है। फल होता है। जब तक 2 नंबर हाउस में कोई प्लेनेट आपको नहीं बिठाएगा, हम्म तब तक आपका ये फल काम नहीं आएगा। उसमें 2 नंबर हाउस में सबसे किसको अच्छा माना जाता है? मून। 2 नंबर हाउस में हम्म, मून और शुक्र। अच्छा शुक्र
अगर जब शादीशुदा आदमी है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उसका शुक्र का हर चीज, मतलब उसका औरत का है, उसका बीबी का ड्रेसिंग आईना, ड्रेसिंग टेबल वहां में रखेगा, वो 9th हाउस एक्टिव हो जाता है। अच्छा जो अच्छा। शादीशुदा नहीं होता है, जो शादीशुदा नहीं होता है, वो बारिश का पानी, आप बोला है ना चंद्र के घर है, हाँ हाँ। 16 लीटर बारिश का पानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख, तब ये 2 नंबर अच्छा, हाउस एक्टिव हो जाएगा। घर में फल आने लगेगा। हाँ, फल फल एक बार फलाने मुझे लगेगा। 9th हाउस से बादल उठते हैं, 2nd हाउस से टकराते हैं और चौथे घर में बरसते हैं, ये वही सिद्धांत है सर? नहीं, देखो, अगर सेकेंड हाउस में कोई प्लेनेट है, फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट है, वो आदमी हमेशा वैसा नहीं रहेगा, जितना करोड़पति भी हो। 10th हाउस में कोई प्लेनेट है, 12 में कोई प्लेनेट है, वो हमेशा, उसका लाइफ हमेशा अधूरा रहता है। मैचिंग करके देखो, 10वें में और 12वें दोनों में हो दोनों में हो। तो लाइफ अधूरी रहेगी है। हाँ, बेचैन है, बेचैन। बेचैन बेचैन, जितना भी काम कर लो उसका सुख नहीं मिलता है, सुख का मतलब, वो सुख का मतलब स्वाद नहीं ले सकता है। ये मतलब लाल किताब का मोटामोटी हम लोग का हो गया आज तक। ठीक है। दशा महादशा हम लोग न्यूमरोलॉजी से देखूंगी, उससे साथ लाल किताब भी जोड़ूंगी, न्यूमरोलॉजी में वास्तु शास्त्र भी जोड़ूंगी। मतलब न्यूमरोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां में आप लोग हर प्रकार का ये रूट होता है। जैसे भी लाल किताब पढ़ लो, फेंग शुई पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, विद्या ही पढ़ लो, पहले जब आके आके आपको अंकों में टेस्ट होता है, कैलकुलेशन होता ही होता है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हम तो अंकों के साथ ही पैदा हुआ हूँ, बिना अंकों से हम कोई काम भी नहीं करता हूँ। जैसे रकम भी बोल लो, आपका बैंक खाता भी बोल लो, आपका नाम भी बोल लो, जो भी हो, कहीं ना कहीं आपको लाल किताब से भी जुड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको वास्तु के हिसाब से भी जुड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो कर्म होता है वो कर्म फल से भी उसको जोड़ना है। मैं न्यूमरोलॉजी का एक एक सूत्र बना के रखता हूँ, वो सूत्र आपको जीवन में एक बार आजमा के देखो। अगर ये जूम से मैं कनेक्टेड हो, आपका मोबाइल नंबर से जूम का लिंक आता है, बिना नंबर से कुछ नहीं होता है। ये नंबर आप लाल किताब में भी जुड़ के देखो, वास्तु के हिसाब से भी जुड़ के देखो, एस्तु वास्तु के हिसाब से भी जुड़ के देखो, माइंड रीडिंग के तरफ से जुड़ के देखो, आपका पालमिस्ट्री का हिसाब से जुड़ के देखो, और इंट्यूशन पावर में भी जुड़ के देखो। जैसे 108 बार बोलो, 108 बार जप करना है, 9 हो गया। ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप लोग का न्यूमरोलॉजी यहाँ में मिलता है। तो न्यूमरोलॉजी हम अभी तक पढ़ा ही नहीं हूँ, इस बार जो हम पढ़ूंगा ये न्यूमरोलॉजी, आपको पता चल जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ किसी को देखने से के बाद, वो उसका जो लड़का होगा उसका पहले नाम क्या लेटर से आएगा, आसानी से बोल सकता है। एक डेट ऑफ बर्थ से उसका कितना भी लड़का हो, कितना भी लड़का है, क्या उसका पहले लेटर का नाम होता है, आप आसानी से बोल पाओगे। वही एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी है, वो एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी वही है। आपका तो संतान होगा, एक मेरा सज्जन है, वो बोला है मेरा डेट ऑफ बर्थ पास और 1977। मैं बोला है तुम्हारा पास और 7 का कॉम्बिनेशन होगा भी नहीं। बोला क्यों? बोला है तेरा पहला संतान लड़की है, इसीलिए वो नहीं हो सकता है। इतना कॉन्फर्म है, मतलब वही न्यूमरोलॉजी है।
जो लोग पढ़ाता है ना वो निर्मल लॉर्ड चौचा ने पढ़ाता है, बजाज ने पढ़ाता है, हाथ में लिखो, कुआं नंबर लिखो, ये सब एक इल्यूजन है। मैं मानता हूँ इसको इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। मैं जो आप लोग के पढ़ाऊंगी उसको हर तरफ से विद्या से जुड़कर हम पढ़ाओगे, हर तरफ विद्या से आप बोल पाओगे। उसका बेटा हुआ है, क्यों हुआ है, वो ग्वालियर में पैदा हुआ है, आगरा में पैदा हुआ है, आसाम में पैदा हुआ है, और उसका जोन में पैदा हुआ है, क्यों हुआ है, इस डेट में क्यों पैदा हुआ है, उसको पता चल जाता है। वही न्यूमरोलॉजी है। हम लोग 6,000 रुपया देकर पढ़ता है, वो न्यूमरोलॉजी नहीं है, वो हमें फायदा भी नहीं मिलता। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ आजकल। नहीं आप जो गुप्ता भी है बोल कि रहे हैं नहीं, सच बोलो। बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और ये फैक्ट बात है। पैसे देके हाँ? ज्ञान देना वो ज्ञान नहीं होता है, जो ज्ञान यहाँ वो मिल रहा लोग है। वो लोग व्यापार करता है। मेरा ग्रुप में कोई हाँ, आता है लेकिन व्यापार करने के लिए आता है, सही मैं बात है। उसको मानता नहीं हूँ। गुरु को हिम्मत है तो मान तेरा लेते हैं, टाइम गुरु स्पेंड बन करो, गए। गुरु को बढ़ाओ, तो अभी तो व्यापार तो, अरे भगवान देगा, भगवान के लिए ये सही हम बात। लोग का जो गांधी गांधी का नोट है, कोई कुछ नहीं है। मैं यही मानता हूँ, चलाएगा गुरुदेव है, ऊपर में कोई है तो चलाएगा। देखो कुत्ता बिल्ली वो लोग कुछ नहीं कमाता है, वो लोग कभी भूखा रह के सही बात है। रहे तो हम देखा नहीं है। आदमी भर भर के करोड़ करोड़ रुपया कमाता है, घर में सुख नहीं रहता, बाहर में खाना खा के घर में आ जाता है लेट्रिन करने के लिए। सही बात है। सुख नहीं, मन की शांति नहीं है, कितना कमा लो मन की शांति नहीं होती है। है कि नहीं, बोलो। मन की शांति नहीं पहले होती। पहले आदमी यहाँ में घर में हाँ घर में खाता है, बाहर में लेट्रिन करने के लिए जाता है। सही बात। आजकल क्या आता है, बाहर में खा के आता है, घर में लेट्रिन करता है, वही है ना। समय का परिवर्तन हो गया और पूरा तरह इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है, से। सुनने में तो बुरा लगता है लेकिन सच तो यही है। सच सत्य बात भी है, है। सही बात। हैं? बिल्कुल सच। क्योंकि आदमी आदमी को कदर नहीं करने के लिए जीता है, कदर नहीं करने के लिए जीता है। चलिए गांधी को चाहिए, अरे पढ़ा, अच्छा विद्या पढ़ा, अच्छा विद्या सिखाओ, ढंग से सिखाओ। तुम्हारा बात से किसी का कोई भला हो जाता है, क्या फर्क है, कितना दिन देने वाला है। मैं तो यही मानता हूँ। देने वाला तो ऊपर वाला है, इंसान क्या दे रहा है किसी को दे रहा है। आपको हम मार्गदर्शन देता हूँ, आप यही यही मार्गदर्शन में चलो, यही रास्ता मिलेगा। सही मैं तो बात। इतना ही बोल सकता हूँ। सतीश जी कैसा, क्या हंस रहा है पूरा मेरा बात सुन के। नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। आज का थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, लेकिन हाँ, कोशिश कर रही हूँ। मतलब आज क्या ये त्योहार नया वो था ना, बलि का बकरा वगैरह, तो वो चीज तभी नई हाँ। नई हो गई मतलब पूरी। हाँ, और धीरे अब कल से जो निम्नलोजी चलेगी ना, वो चीजें आपको पूरी तो पकड़ में आने लगेंगी। तो वहां में पकड़ पकड़ में आ जाएगा, वो अंकों का चलेगा ना, अंकों से, तो उसमें सब अंकों चीजें से समझ में चलेगा, आएगी। तभी तो, तभी को आपको पता चलेगा आपको MS 777 ही क्यों रखा है। ये मुझे दिया गया है इसलिए। तो क्यों रखा है, आज तो वहां समझ में आया कोई, मुझे। वहां में हाँ, कोई ना कोई रीजन होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा। कोई ना कोई रीजन है। हम लोग क्या होता है, हमको मोबाइल ही दो, देखो मोबाइल मोबाइल नंबर ने हमको चुन लेता है, हमको पनिशमेंट मेरा देने के लिए। मोबाइल मेरा मोबाइल नंबर भी 77 से ही स्टार्ट है। तो यही है। तो दो विश्वास बार बहुत जल्दी कर लेती हो सबके ऊपर स्वाति जी। क्या? बिलीव जल्दी करती हो सबके ऊपर। हाँ। ट्रस्ट बहुत जल्दी करती, धोखा भी मिलता है आपको लाइफ में। इमोशनल फाइनेंशियल मिला होगा कहीं ना कहीं आपको, दो में से एक दूसरी चीज। बात, 54 दो बार आ रहा है मोबाइल नंबर में। हम्म। अरे 5454 दो बार आ रहा है। बंधन योजना बना के बैठे हो। दो डबल समस्या बार। बंधन योजना समस्या बना के बैठे हो अच्छे तरह से। हाँ। मतलब आप लोग यहाँ में माहिर हो जाएगा, इसके सीखने के बाद यहाँ में मोबाइल नंबर भी आएगा, आपका घर का मकान नंबर भी आएगा, एक भी नेम प्लेट बनेगा पूरा इंडिया में, वही नेम प्लेट की, वो नेम प्लेट घर में रखो, इंडिया को शांति शांति मिलेगा। 2 और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन में एक नेम प्लेट बनता है, वो घर में लगा दो, जैसे हम सीमा जी को बोला था। आशीर्वाद। हाँ, वही नंबर प्लेट थी आपका, सही जो बात। जहां भी हो, वही रखो, सही देखो बात। कितना शांति आता है।
आशीर्वाद तो लिख के लगा दो हरे रंग से घर पर। गुरु हाँ जी हम बताओगे तो हाँ 2 बातें हैं सर। कल आपने नंबर के बारे में बताया, तो नंबर की बात चली तो एक ही नंबर बताया, नंबर 7 गाड़ी का, बाकी और नंबर नहीं बताए सर। हाँ वो तो न्यूमरोलॉजी में आएगा, न्यूमरोलॉजी में सब आ जाएंगे ना अभी। हम न्यूमरोलॉजी पढ़ाओगे ना अब चालू न्यूमरोलॉजी चालू हो रही है ना अब तो। अच्छा सर। एक और महीना। दूसरा ये है सर, अभी 4 दिन पहले मेरी अंगूठी खो गई थी, और हम्म, क्या हुआ? देखो शायद प्रॉब्लम राहु बात करते राहु रहे, खराब। जैसे आपसे बात हुई, चलते रहे, फोन कट गया, ईयरबड्स गिर गया। राहु हाँ खराब है, राहु खराब है, राहु खराब है। राहु अंगूठी क्या हुआ था पहले, खो गया था। हाँ हाँ राहु खराब, ऐसा ही करेंगे आप, नेटवर्क भी गड़बड़ कर रहा है, राहु खराब था आपका। नेटवर्क जी भी सही अगर कर आपका आपका आप टाइम में गया है, 3 को मिल गया है, आपका राहु ठीक है। 1 मिनट के लिए 3 छूट गया है, आपका राहु खराब। ठीक है, कोई जा रहा है, आपको कोई बाधा आ गया है, वो आपका केतु खराब है। केतु किसी न किसी तरफ से, किसी न किसी ग्रह में आपको बलि का बकरा बना दिया है, उसको चेक करो पहले। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा है बात करके, पढ़ाते पढ़ाते भी अच्छा लगता है। आप पढ़ाते रहो, अच्छा लगता है, सुनते रहे, बस आपको सुनते रहे ऐसा लगता है जो टाइम नहीं, चलता कहाँ टाइम जाता है, लगता है और क्लास होना चाहिए आधा 1 घंटा जो है, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। टाइम तो जल्दी निकल देता है, पढ़ के अच्छा लगता है ना। बहुत बहुत मुझे भी बहुत पढ़ा अच्छा के, लगता है, बहुत अच्छा बलराम जी, लगता जी। अंशुल जी, पढ़ के तो अच्छा लगा है ना। हाँ सर, और एक जानकारी और थी, आप बताने वाले थे, 15 तारीख को सर क्या? ना 15 तारीख का वो रेमेडी हम सभी को बताऊंगी कैसे करना है 15 तारीख को। उस दिन ध्यान से रखो, 1 दिन 2 दिन में वो क्लास ले लेगा। मकर संक्रांति होगा वो क्लास का नाम। उस दिन अच्छा क्या सर, करना है, 1 साल के अंदर देखो उसका आपका फर्क कितना मिलता है। ठीक है सर। लक्ष्मी आएगा, ये राहु का युग है, ये लक्ष्मी आएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम लोग पढ़ रहा है, सस्ते ही है, और लक्ष्मी तो आएगा ही आएगा, जैसे भी हो। हम तो राहु की एज में भी चल रहे सर, राहु का एज में तो आपको देगा, भर भर के देगा। और केतु है। सर आने एक वाला है रिक्वेस्ट सर। था, एक रिक्वेस्ट था, आप प्लीज एज वाइज हमें बता दीजिए ग्रुप में, महेंद्र जी आप ही डाल दीजिए चलो कि मैं किस तारीख अरे कौन बड़ा सी भाई एज के होती है, पास, वो मेरे पास है नहीं है, मैं लिख के डाल देंगे, प्लीज आप डाल देना जो है। लिख के डाल देंगे। और वर्षफल कैसे देखते हैं वो कंफ्यूजन था, क्योंकि लाल वर्ष फल किताब को की ऐप में मैं अलग आता है वर्षफल, और एस्ट्रो ये सेज का एस्ट्रो खोलोगे, सेज पे अलग से आता है, तो कंफ्यूजन हो नहीं जाता है। एस्ट्रो सेज पे लाल किताब को खोलोगे तो कोई निकलेगा। हाँ हाँ, वो मैं मुझे पता है, एक ऐप है लाल किताब की अलग से ऐप है, उसमें उसी के दूसरा अंदर ही है, आता है, हाँ उसमें अलग ही एस्ट्रो आता है। सेज में ये लाल किताब खोलोगे तो वो हाँ वर्ष हाँ फल कोई निकलेगा। ठीक है। मैंने मिला के देखा कई बार, अच्छा, रूपम जी दिए, मैं मिला के देखा है मैंने, तो वही गए वहां और पे आते हैं। वर्ड्स वाला एक पेज भी आता है, मेरे पास डिलीट हो गया पूरा व्हाट्सएप, पूरा डेटा उसमें एक मेरे पेज पास भी पेज आता भी है। है, पेज भी दे दूं, पेज भी मेरे पास पेज भी है, वो सब हाँ पेज वो पेज रहता है, उसे मालूम पड़ जाता है तुरंत किस साल में क्या है, वो ज्यादा बेटर लगता है मुझे जो है, पेज भी आना है। चाहिए हाँ समझ। वो तो लाल किताब में सबसे, अब बड़ा भाई जानता है ना उसको, बड़ा वो भाई को पेज पूरा मेरे पास पता है, है। मेरे पास है हाँ वो पेज। था मेरे पास जो मैंने जहाँ से पढ़ी थी, वो पेज मेरा डिलीट हो गया मेरे उसमें जो और सॉफ्टवेयर। मैंने उस पेज से मिला के देखा है, जो लाल किताब की बर्फ कुंडली आती है एक्सरसाइज की, जी वो जी, कह रहा है वही मिलते हैं वो, ओके ओके ओके। वही मिलते हैं। मैं कई अगर में हो मिला के तो देख आप लिया। प्लीज सेंड कर देना व्हाट्सएप पे जो है। हाँ मैं सेंड कर दूंगा, और वो जो है प्लानिटरी एज है ना, वो भी जो कि चलो वो फोन सेंड, कर बस दूंगा। 2 चीज बस आप सेंड कर देना प्लीज। हाँ कर देंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैं। हाँ हाँ ग्रुप में डाल देना। अभी मैंने उस वाले ग्रुप में डाला था ना बना के, उसमें मंगल का, मेष का, और वो हाँ वृश्चिक हाँ राशि का डाला ना, देखा मैंने हाँ। टाइप करा के डाल दिया, टाइप करके डाला है मैंने तो। वो अरविंद सर जी का लिख के आया, बहुत मतलब हमने वो दिया था उसका ग्रुप में। मैं तो तो हाथ से लिख के चलिए, डालूंगी, बस टाइम नहीं टाइपिंग देखो करना देखो, हाथ से। ये बात यही है, मैं जब तक आपको पढ़ा के खत्म करूंगा ना, जी जब हम लोग का ऐप लॉन्च होगा, आप लोग सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। बहुत अच्छी बात है जो है। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं आप, जो बोलेगा वही होगा, वो ना नहीं कहेगा। और वो उसको अनुमानिक कोई बात का खेला नहीं होगा यहाँ में।
सीमा जी मन इसके अंदर मुताबिक खेला नहीं होगा, यहाँ में जो होगा एकदम शानदार होगा, पूरा मैडम फिटिंग। इसमें जो क्लास जो चल रही है अभी, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है, इसमें विशेष कृपा बरस रही है, मतलब ये मान के चलना आप। ये सच बात है, ये सच बात है, ईश्वर कृपा है इसलिए इसमें जुड़ पाए हम लोग जो है। हाँ, मतलब विशेष कृपा हो रही है इसलिए जुड़ पाए हैं इसमें। मतलब अभी ये बलराम सिंह जी ने बताया ना कि मेरे साथ आज ऐसा मैं होगा। भाई, मैं आप ही को याद कर रही थी, दिमाग में आ रहा था, आपने मुझे बताया गुरुदेव का, रूपम सर जी ने बताया, रूपम जी ने बताया, तो मतलब संग बताया, तो ईश्वर कृपा करेगा। हाँ नहीं होगी। मैंने 4 महीने पहले बोला था इनसे, मैंने इनने मुझे फोन लगाया पहली बार, मैं उसी समय से बोला था कि आपको ये फोन आपने लगाया ना मुझे, ये फोन आपने लगाया, ये फोन लगवाया गया आपसे। सही बात है, सही बात है। और देखो रूपम कितने भाई ने भी समय आज से से जानते हैं हम लोग, आप आपसे कितने समय जुड़े हुए हैं, बट अभी ऐसी हाँ बात नहीं हुई हमारी आपकी। उस दिन नहीं होती आपसे ना। बात हुई तो आपने मुझे बोला, तो रूपम भाई ने 10 महीने पहले फोन लगाया था, पहली बार इनको फोन आया था। और अच्छा, मतलब वो आज मतलब ये समझ लो कहाँ की स्थिति कहाँ पहुंच गई है। ये बात तो सच है। हाँ, हम क्योंकि थोड़ा बाबा सा जी लेट का हो गए, जो बात तो हमारी भी हुई थी सर से उसी है। समय। हाँ बात तो हमारी भी उसी समय हुई थी सर, बीएनएन को सैलन सर हाँ के क्लास के बाद में, हाँ हाँ, हाँ, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाए सर। मेरी बात हुई थी, मैंने उसी में बोला था आपको, मतलब जोड़ा गया है ये फोन जो हाँ, आया है ना आपने उसी दिन आपका। हमसे बोला था कि आपने हमसे ऐसे ही फोन नहीं मिलाया है, हाँ आपको फोन मिलवाया और एक गया बात है, लेकिन बताओ, और मैं बोल जाता हूँ, कहीं कहीं में आपको भिगो नंदी नारी, जी। हाँ हाँ, भिगो नंदी नारी कभी भी रात में नहीं पढ़ना है। लक्ष्मी का लॉस हो जाएगा, मतलब धन का लॉस होगा उसमें। अच्छा, बीएनएन पढ़ने से होता है। हाँ बीएन पढ़ने से धन बीएनएन का लॉस नहीं होगा। पढ़ना है, जितना भी आदमी बीएनएन पढ़ाता है उसका ब्रेकग्राउंड देखो, उसका बैकग्राउंड रीजन, बिल्कुल जीरो दी गया। उसका रीजन बड़ा भाई से सुनो, बड़ा भाई बोलो। मतलब रात उसका में नहीं पीछे, पढ़ना है, क्योंकि और रात में भृगु क्यों लाल किताब पढ़ना है? मतलब उल्टा हो रहा है, वो मना कर रहे हैं लाल किताब नहीं पढ़नी है। हाँ, मैं भृगु वही तो नंदी बोल रही हूँ। वो श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं लाल किताब दिन में पढ़ना चाहिए, और उन्होंने बीएनएन रात में पढ़ाई। हाँ वो मतलब क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, भृगु ऋषि थे, उनने भगवान विष्णु में लात मारी थी आगे। हाँ पता है वो, हाँ। जब लात मारी थी, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है। हाँ, तो लक्ष्मी ने पत्नी श्राप दिया था पत्नी उनको, हाँ। पत्नी पत्नी श्राप दिया तो सहन करेंगी वो? सही बात है, समझ में बात आई नहीं आ गई? सही इसलिए बात है। भृगुनंदी नारी रात को नहीं पढ़ना चाहिए। और लाल रात किताब को रात किसका, में पढ़ना चाहिए। रात को, रात को लक्ष्मी का पूजन होता है। अच्छा अच्छा, इसलिए जो है, ओके ओके, तो रात में लाल लॉजिक, किताब पढ़ना लॉजिक चाहिए। देखो, बिना लॉजिक से मत पढ़ो। मैं यही बोल रही हूँ सर, दजरे पढ़ो ना, 10 चीजें दिमाग में घुसती है ना, डिफरेंट रहती है, तो समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। क्या हो रहा है, 10 लोग 10 बातें पढ़ा रहे हैं, तो आदमी ना हाँ, इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, बस बीच में ऊपर लटके निकल रह जाएगा। रहे हैं जो है, ऐसी बात हो रही है हमारे साथ और में। क्या हो रहा है, ज्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा आदमी का खेल खत्म हो रहा है। हाँ, कंफ्यूज बहुत इधर हो से भी रहे हैं। ज्ञान, उधर से भी ज्ञान, इधर से सब ज्ञान। क्या हो रहा है, ज्ञान मतलब वो ऐसा खिचड़ी हो बन जाता रही है, है, मतलब दिमाग में खिचड़ी बन रही है अभी तो जो है। खिचड़ी बन जाती है, खिचड़ी या कीचड़ बन के मतलब काम खत्म हो जाता है उसका। सही बात है, सही बात है, अब अच्छा यही सर, हो निर्णय नहीं गया। कर पा देखिए रहे आप, क्या, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है इसमें। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, पता नहीं होता ना अपने को इतना जो इस मारे। या तो मैं एक बात जानता हूँ, आप तो जो चीज मिल रही है उसको आजमा के देखें, उससे आपको काम बनता है तो माने, नहीं तो नहीं माने। सही बात है। कलयुग में तो करने वाला जो है ये, करो और 100%, पाओ। 100%, 100% सच है। ये करने के बाद नहीं मिलता तो कोई मतलब नहीं उसका। सही बात है। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं कोई गलत काम है इसलिए नहीं हो रहा है। ये तुम्हारे ऊपर छाया नहीं है किसी की, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। तो लाल किताब रात टाइम में क्यों पढ़ना है, ये बताओ। लाल किताब सूर की किताब है ये। हम्म। लाल किताब सूर की किताब है। नहीं, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर होती तो दिन में पढ़ना चाहिए था, फिर तो वो जो है सूर्य रात नहीं नहीं, में सुनो, आता है। कहानी कहानी सुनो। लाल किताब क्या होता है, उसको अरुण संहिता बोलता है। अरुण लाल संहिता किताब बोलते में ये होता है, सब किसको डरता है, शनि को। आपका कर्म से होता है, शनि रात का राजा आता है, तो इसीलिए लाल किताब हमेशा रात में ही पढ़ो। शनि मतलब शनि महाराज प्रसन्न हो जाता है, इसीलिए जिससे आपको लाल किताब पढ़ा जाता है, जो जो लाल किताब प्योरली सिखाता है वो लोग बहुत आमिर है,
जो लोग भिगुनंदी रारी रात में पढ़ाता है वो लोग हमेशा गरीब होते हैं। ये मैं जो बोला हूँ वो लॉजिक से सब नहीं, देखो। मैं इस बात को सेटिस्फाई करती हूँ। मैंने जिनसे लाल किताब पढ़ी थी वो बहुत रिच हैं, बहुत, मतलब बहुत, हमने रात में पढ़ी, हमने लाल किताब पूरी जो है ना। हाँ, और जो बीरेन वाले सर हैं वो बोल रहे थे रात में नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनको देखो माइंड समझ में आ जाती है चीजें जो बराबर से मतलब माइंड देखा आपकी है, समझ में आता है ना क्या क्या। समझ में आ जाता है माइंड से। समझ में आ गया। अभी बुक दिन में क्या पढ़ना है, जी, ठीक है, हम तो नहीं पढ़ा। दिन में क्या पढ़ना है, दिन में दिन में बीएनएन पढ़ना चाहिए, वैदिक पढ़ना चाहिए। दिन में पंचांग पढ़ना है। पंचांग, ओके। दशा महादशा दिन में पढ़ाया जाता है। अच्छा, मैं इसीलिए वो नहीं पढ़ाता हूँ। दशा महादशा में शनि का चक्कर गुरु का चक्कर होता है। वो गुरु सबसे बलवान सूरज के साथ ही होता है, शनि के साथ नहीं होता है। हाँ सही बात है। इसलिए दशा अंतरदशा जो पढ़ाऊंगी मैं दिन में ही पढ़ाऊंगी, रात में नहीं पढ़ाऊंगी। सूरज का उपाय कभी भी मैं रात में नहीं देता हूँ। देखो, कोई में देख लो, आज तक कभी भी सूरज का उपाय दिया ही नहीं हूं मैं, कि वो भी रात का समय है। उसका बैकफायर मुझे मिलेगा। समझ में आ गया। ठीक। तो सबका सर विधि होता है। सर जैसे आपने जो पढ़ाया इसके नोट्स वगैरह तैयार करने तो दिन में नहीं करने चाहिए? दिन में कर लो, कोई बात नहीं है, रिवीजन कर लो, पढ़ लो, कुछ नहीं। ये तो यह शुरुआत हो गया है ना। अच्छा, रात में तो रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते? लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। प्रैक्टिस दिन में आप पूरा आपको पूरा कर सकता है। प्रैक्टिस दिन में करेगा, लाल किताब आपका पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाता है। प्रैक्टिस, लेकिन पढ़ाई करना है रात में, क्योंकि रात में ही आपका जिंदगी कोई लाइट से पोहर होता है। ये लाल किताब आपका वो लाइट है जो लाइट से आपका जिंदगी देखता है। दिन में तो क्या लाइट का जरूरत है, होता है क्या लाइट का जरूरत? नहीं नहीं। तो आपका जो अंधेरे जिंदगी है वो लाइट को उजाला को किसने किया है? लाल किताब ने। उसने इसको पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस तो दिन में करो, वो दोबारा चमक जाएगा। ऐसे लॉजिक से देखो, सब बात लॉजिक से होता है। न्यूमरोलॉजी पढ़ो तो रात में 1 नंबर से 9 नंबर में हम शुरू करूंगा, बाद में आके 1 तक रुकूंगा। नंबर 1 से नहीं पढ़ा जा सकता है। कभी सुना है आप? हमने जब भी पढ़ा 1 नंबर से ही पढ़ा। ओ ये और कहते नहीं हैं 9 पढ़ाता है। नंबर कंप्लीशन का होता है, तो 9 से, सही बात है, 9 से पढ़ रहे हैं इसलिए। अरे आप कंप्लीट नहीं होता है तो पैदा होता है आपका, माँ का गुद से निकलता है। सही बात है, सही बात है। हाँ, बिना 9 नंबर से आप पैदा होता है नहीं, तो आदमी पूरा पूर्णांग होके ही निकलता है ना। सही बात है। तो 9 से पढ़ाना शुरू करता है। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानता है, जो मेरा पंडित जहां से मैं न्यूमरोलॉजी सीखा हूँ, जी, वो 9 से शुरुआत करता है। मैं बोला क्यों गुरुदेव, क्यों? बोला 9 पूर्णांग है, सही इसीलिए बात है, पूर्णांग से पढ़ा, कंप्लीट है। पूर्णांग से पढ़ा तो कंप्लीट हर चीज ज्ञान। कंप्लीट हो जाती है उसमें, सही बात है। चलो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा है बात करके। चलिए, थैंक यू, टाइम, ग्रेटिट्यूड ढेर सारा। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय जय श्री गुरुदेव। राधे, राधे जय राधे। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।